हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल MSCW स्पोकन इंग्लिश। गाइस, आ गई हूँ मैं आप लोग के लिए एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। गाइज, इस चैनल पे आपको ज़ीरो से इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, घर बैठे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। और गाइस, इसी चैनल पे आपको स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड हर छोटे से छोटा वीडियो मिलेगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गाइस, आज के टॉपिक में हम यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड देखने वाले हैं। मतलब हैज़ को किन 3 तरीक़ों से हम और यूज़ कर सकते हैं, हैव को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हैड को कैसे यूज़ करते हैं। हमें कैसे पहचानना है कि कब हमें हैज़ का यूज़ करना है, या हैव का यूज़ करना है, या हैड का यूज़ करना है। तो वही सब हम देखेंगे आज के वीडियो में। हैज़ को हम सिंपल हैज़ की तरह यूज़ करेंगे, हैज़ टू एंड हैज़ टू बी। उसी तरह हैव को भी 3 तरीके से, उसी तरह हैड को भी 3 तरीके से। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम हैज़। पहले तो हम देखेंगे हैज़ किन किन चीज़ों के साथ यूज़ होता है। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर थिंग। कोई भी सिंगुलर थिंग होगी, या फिर ही, शी, इट आएगा, या फिर किसी पर्सन का नेम होगा, तो हमें हैज़ का यूज़ करना है। अगर हमें ये बोला जाए कि आपके पास यह है या उसके पास है, जब भी ये पास वर्ड आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट का अगर हमें दिख रहा है, तो हम उसके साथ हैज़ को यूज़ करेंगे। पर हमने देखा था कि हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता था। हमने टाइम्स जब पढ़े थे तब हमने देखा था कि हैज़ को हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। पर अगर हमें किसी भी शब्द में पास दिख रहा है, तो ये मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा। हैज़ को हम मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। उसके पास पेंसिल है, उसके पास पेंसिल है। ही हैज़ अ पेंसिल, उसके पास पेंसिल है। ही हैज़ अ पेंसिल। उनके पास सफ़ेद रंग की कार है, उसके पास सफ़ेद रंग की कार है। शी हैज़ वाइट कलर कार। शी हैज़ अ वाइट कलर कार। तो आगे है हैव को हम कैसे यूज़ करेंगे। हैव IUVN दे के साथ लगता है, मीन्स प्लूरल चीज़ों के साथ हमेशा हैव को जोड़ा जाता है। इसी तरह पास होना और प्लूरल सब्जेक्ट दिखेगा तो हम हैव का यूज़ करेंगे, और ये भी एज अ मेन वर्ब यूज़ किया जाएगा। उनके पास 3 बिल्ली है, उनके पास 3 बिल्ली है। दे हैव 3 cats. They have 3 cats. हमारे पास चाबी है, हमारे पास चाबी है। We have a key, और we can say keys. Okay? इसके बाद हम देखेंगे हैड। हैड ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हैड, तो हैड को हम कब यूज़ करना है, जब यह पास था, उसके पास यह चीज़ थी, था, या ऐसा कुछ भी लिखा आएगा, तो ये एज अ मेन वर्ब यूज़ किया जाएगा सेंटेंस में। आपके पास एक घर था, आपके पास एक घर था, मतलब पास्ट में आपके पास कोई चीज़ आपके पास थी। यू had a house. You had a house. उनके पास बोतल थी, उनके पास बोतल थी। They had a bottle. They had a bottle.
अब हम देखेंगे हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कब करना। अभी तक तो हैड मेन वर्ब, हैज़ एंड हैव मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अब हमें ये देखना है कि उसे हम हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज़ करेंगे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे आया, तो हमें समझना है कि हैड वहाँ पे हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क करने वाला है। हम पानी पी चुके थे, वी had drunk water, we had drunk water। वह फुटबॉल खरीद चुके थे, वह फुटबॉल खरीद चुके थे। He had bought football, खरीद चुके थे। He had bought football। यहाँ पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि had के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। मेन वर्ब जो होगा उसकी थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। हैज़ और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब ऐसे यूज़ होंगे। हैज़ के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं लिखा हुआ होगा, और ये ही, शी एंड इट और नेम या फिर सिंगुलर थिंग के साथ यूज़ किया जाएगा। वह खाना खा चुके हैं, वह खाना खा चुके हैं। He had eaten food, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है हमने यहाँ पे। He had eaten food। नेक्स्ट देखेंगे हम, बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी है। It has rained, it has rained। हैव के अंत में भी, हैव के लिए भी हमें ये ध्यान रखना है, चुका है, चुकी है, चुके होगा, पर ये आई, वी, यू एंड दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ इसे यूज़ करना है। मैं स्कूटर बेच चुकी हूँ, आई हैव सोल्ड स्कूटर, I have sold scooter। वे काम कर चुके हैं, वे काम कर चुके हैं। They have done work, they have done work। इस तरह से हमने has, have and had को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। अब हमें have तो यूज़ करना है, पर have के साथ to का भी यूज़ हो रहा है। तब हमें कैसे पहचानना है कि हम हैव टू यूज़ करेंगे कि हैड टू यूज़ करेंगे, हैव टू यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे हम वो भी देख लेते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, अगर इस तरह से दिखाई दे तो हमें हैव टू का यूज़ करना है। उन्हें लिखना पड़ता है, उन्हें लिखना पड़ता है। दे हैव टू राइट, दे हैव टू राइट, उन्हें लिखना पड़ता है। मुझे आना है, आई हैव टू कम, आई हैव टू कम। हैज़ टू ही, शी एंड इट के साथ होगा, और उसके आखिरी में भी अगर वाक्य के आखिरी में अगर ना है, नी है, ना पढ़ता है या ना पढ़ती आए तो हमें ये समझना है कि वहाँ हमें हैज़ टू का यूज़ करना है। उसे हंसना है, ना आया है, सॉरी, ही हैज़ टू लाफ, उसे हंसना है, ही हैज़ टू लाफ। लड़की को गाना गाना पड़ता है, लड़की को गाना गाना पड़ता है। गर्ल हैज़ टू सिंग, गाना पड़ता है, हैज़ टू सिंग। अभी उसी तरह हैड टू को कैसे यूज़ करेंगे। हैड टू के को पता करने के लिए ऑल, सबसे पहले तो वो ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ना पढ़ता था, अगर कहीं भी हमें दिखाई दे रहा है तो वह हैड टू
यूज़ हुआ होगा वहाँ पे। उनको गाड़ी चलाना पड़ता है। दे हैड टू ड्राइव कार। दे हैड टू ड्राइव कार। हमें जाना था, सॉरी उन्हें गाड़ी चलाना पड़ता था। दे हैड टू ड्राइव कार, हमें जाना था। वी हैड टू गो। वी हैड टू गो, उनको दौड़ना पड़ता था। दे हैड टू रन। दे हैड टू रन। नेक्स्ट देख लेंगे। अब यहाँ पे हमने हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू तो देख लिया, पर नेक्स्ट आता है हैव टू बी। हैव है, टू है, उसके साथ में बी भी है। कभी भी ऐसा वाक्य के अंत में हमें बनना है, कभी भी हमें ये दिखे बनना है, तो हम वहाँ पे ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव टू का यूज़ करेंगे। ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको एक्टर बनना है। यू हैव टू बी एन एक्टर। यू हैव टू बी एन एक्टर। मुझे डॉक्टर बनना है। आई हैव टू बी अ डॉक्टर। सबके लाइफ में अपने अपने गोल्स रहते हैं। किसी को कुछ बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है। तो ये बनना शब्द जब भी आता है तो हमें सब्जेक्ट्स को देख के पहचानना है कि हमें इसके आगे हैव टू बी लगाना है कि हैज़ टू बी लगाना है। अब हम ये देख लेंगे हैज़ टू बी, उसका भी हिंदी मीनिंग बनना ही है, पर उसमें क्या है, वो किसके साथ यूज़ होगा? ही, शी, इट। ही, शी, इट जहाँ भी आएगा वहाँ पे हमको, देखिए अभी लता को इंजीनियर बनना है। लता हैज़ टू बी, लता एक नेम है, कोई भी सिंगुलर एंटिटी है, नेम है। लता हैज़ टू बी एन इंजीनियर। लता बनना चाहती है, लता को इंजीनियर बनना है। लता हैज़ टू बी एन इंजीनियर। उसे गायक बनना है, उसे गायक बनना है। अब यहाँ पे ही और शी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं हम। शी हैज़ टू बी सिंगर, और वी कैन से ही हैज़ टू बी सिंगर। अब हैड का यूज़ कैसे करना है? बनना था, पहले बनना चाहता था पर बना नहीं। उसे शिक्षक बनना था, उसे शिक्षक बनना था। He had to be a teacher, उसे शिक्षक बनना था। He had to be a teacher। उन्हें या उनको नीट टॉपर बनना था, नीट में उन्हें टॉप करना था, टॉपर बनना था। They had to be neat topper, they had to be neat topper। इसी तरह से आज हमने हैज़, हैव एंड हैड को 3 डिफरेंट तरीकों से यूज़ करना सीखा है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो रिलेटेड या ये टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगा तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम जल्द से जल्द आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। हमारे चैनल पे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।